आज बहुत सुंदर दर्शन सुखदेव भगवान ने कराया। आज मैत्रेय जी से विदुर भगवान का मिलन हो गया और जिस समय मैत्रेय जी से विदुर भगवान का मिलन हुआ, राजा परीक्षित से सुखदेव भगवान ने प्रश्न कर दिया, उत्तम चतुर भगवता मैत्रेयारस संगमम् तदा सहे राजन एतद् वर्णया प्रभु। महाराज, मैं ये सुनना चाहता हूँ आखिर मैत्रेय जी का विदुर जी से मिलन कब हो गया। हमने तो सुना है जिस समय पांडवों का कौरवों का युद्ध चल रहा था, उस समय काका विदुर दुर्योधन के राज्य से इस्तीफा पत्र लिख करके जंगलों के लिए चले गए थे। फिर आखिर मैत्रेय जी से मिलन कब हो गया। तो सुखदेव भगवान बड़ा सुंदर दर्शन करा रहे हैं। यदा तु राजा स्वसुतान साधोनम पुष्णन धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्वशे सुतान विबंधोनम प्रवेश्य लाक्षा भवने ददामः। जिसमें विदुर जी दुर्योधन की सभा में काम करते हैं, दुर्योधन की सभा में मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। एक दिन काका विदुर ने देखा स्वयं कन्हैया उस राज्य में आने के लिए है, लेकिन दुर्योधन की मनसा थोड़ी गलत लग रही है। ये भगवान का सम्मान करना तो दूर रहा, बल्कि भगवान का अपमान करना चाहता है। काका विदुर को बहुत बुरा लगा। एक दिन हुआ कि विदुर काका ने देखा दुर्योधन एक रणनीति तैयार कर रहा है और ऐसी रणनीति है, आज इसने एक लाक्षा भवन को बनवाया। मन में ऐसा भाव है, इस लाक्षा भवन में कुंती के समेत पांचों पांडवों को बंद कर दूंगा, आग लगा दूंगा और संसार में ढिंढोरा पिट जाएगा कि पांडव मारे गए, पांडव भी मर जाएंगे और हमें लड़ना भी नहीं पड़ेगा। आज इसने लाक्षा भवन बनाने का ठेका काका विदुर को दे दिया और जिस समय काका विदुर ने इस लाक्षा भवन को बनाने का ठेका लिया, मन में ऐसा भाव आया, मैं बनवाने तो जा रहा हूं, लेकिन मेरे प्यारे, जिस समय ये लाक्षा भवन बनेगा, इस लाक्षा भवन में मेरे पुत्र मेरे भतीजे जला करके मार दिए जाएंगे। मैं अपने भतीजों को मरवाने के लिए लाक्षा भवन बनवाने जा रहा हूं, लेकिन राजा क्या है, जिसके यहाँ पर कार्य करते हैं उसी ने आज्ञा दी है, मना भी नहीं कर पाए। दिन भर लाक्षा भवन बनाने का कार्य चलता है और मेरे प्यारे, जिस समय संध्या होती है, लेबर चले जाते हैं, मिस्त्री चले जाते हैं, उस समय काका विदुर जो दिन भर की पगार से पैसा मिलता है, उसी धन को लगा करके इस लाक्षा भवन से लेकर के यमुना के किनारे तक सुरंग बनवाने का काम कर रहे हैं। एक दिन लाक्षा भवन बनकर के तैयार हो गया और इधर लाक्षा भवन बनकर के तैयार हुआ, उधर यमुना के किनारे तक सुरंग बनकर के तैयार हो गई। काका विदुर ने एक पत्र लिखा, पत्र लिख करके आज वो पत्र दुर्योधन को दे दिया, भैया अब मुझे तुम्हारे घर में काम नहीं करना है, काम ही नहीं करना है। बोले नहीं, क्यों नहीं करोगे, मेरा मन भर गया है, अब मुझे कहीं काम करने की कोई जरूरत नहीं है। नामालयामाशं नपाशुषाया स्वाश्रयरहस्या कुछ कुंकमानि। आज वो पत्र दुर्योधन को दे दिया, काका विदुर निकल गए। जहाँ पर ये सुरंग का दरवाजा खुला हुआ है, उसी दरवाजे के पास में यमुना के किनारे पर आज नौकर को लगा करके काका विदुर इंतजार कर रहे हैं। अगर भगवान ने कहा तो मेरे भतीजे इस सुरंग के रास्ते से निकल करके मेरे पास आ जाएंगे और मैं उन्हें लेकर के यमुना के उस पार छोड़ दूंगा। जिसमें पांचों पांडवों को बंद किया गया, मैया कुंती को बंद किया गया, लाक्षा भवन में प्यारी आग लगवा दी गई, लाक्षा भवन जलने लगा, पांचों पांडव भगाने लगे। अब क्या होगा,
सहदेव से आज युधिष्ठिर ने पूछा, सहदेव बता तेरा ज्योतिष क्या कह रहा है, हम मर जाएंगे या यहाँ से बच करके निकल पाएंगे। आज सहदेव ने उंगलियों को घुमाया, जिस समय उंगलियों पर ज्योतिष लगाया, भैया संसार की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें इस लाक्षा भवन में मार सके। तो बच जाएंगे? बोले हाँ बच जाओगे। कैसे बचेंगे? सामने दिखा एक खंभा बना हुआ है। सहदेव ने आवाज लगाई, बोले भैया अगर इस खंभे को तोड़ दिया जाए तो जीवन का मार्ग मिल जाएगा, जीवन का रास्ता मिल जाएगा। भीम ने लिया गदा लेकर के आज उस खंभे को तोड़ दिया। जैसे खंभा तोड़ा, आज वहीं से सुरंग निकल पड़ी। पांचों पांडवों ने मैया कुंती के साथ में आज सुरंग में प्रवेश किया। देखा कि ये सुरंग यमुना के किनारे पर निकल रही है। आज यमुना के किनारे पर काका विदुर नौका लगाए इंतजार कर रहे हैं, मेरे भतीजे आ रहे होंगे, मेरी भतीजे आ रहे होंगे। आज भतीजों को देखा तो मन खिल गया। नौका से लेकर के यमुना के पार कर दिया। यहाँ पर पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास बिताया है। यहाँ से काका विदुर चले गए थे और यहीं पर मैत्रेय जी से मिलन भी हो गया। आज जिसमें मैत्रेय जी से दोबारा मिले हैं, काका विदुर कह रहे हैं, अरे मैत्रेय मुझे बार बार उस कन्हैया की याद आती है। कन्हैया तो इस दारा राम को छोड़ करके चला गया, लेकिन मेरा मन बार बार इस बात से विदित हो रहा है। इतना पास होते हुए मैं भगवान के पास नहीं रह सका, मैं भगवान के पास नहीं रह सका। ज्योति जितेश साधो सत्या अवलंब्य बना। इतना बात होते हुए भी उस कन्हैया ने जुए का खेल पांडवों में करवाया, लेकिन मैं उसे समझ नहीं पाया। यथा चपारथम पहिला सभाया, उस कन्हैया ने अर्जुन की कितनी सहायता की, लेकिन मैं नहीं जान पाया। अरे मैत्रेय जी एक दिन की बात तो मैं बतला रहा हूँ, मैं घर पर नहीं था और उसी समय भगवान मेरे घर आ गए। जिस समय भगवान मेरे घर में आए हैं, विदुरानी नहा रही है, एक ही वस्त्र विदुरानी के पास में था और उस वस्त्र को विदुरानी ने धुल करके सूखने के लिए टांग दिया है। तब तक भगवान ने दरवाजे पर आवाज लगा दी, काकीरी अजई घोर दे बोले अनमोल सुना, ध्यान सब उचट गयो। आज भगवान ने जब दरवाजे पर आवाज लगाई काकी, अच्छा पहले गांव के लोग काकी ही बुलाया करते थे, जो गांव के लोग होंगे वो जानते होंगे। अच्छा गांव में कहीं कहीं आज भी लोग चाची को काकी कह करके बुलाते हैं, चाचा को काका कह करके बुलाते हैं। ये हमारे यहाँ की सभ्यता थी ना। अच्छा जमाना बदला, गांव से लोग शहरों में आने लगे और जब शहरों में आए तो काकी चाची हो गई और जो काका थे तो चाचा हो गए। और बड़े शहरों में जाइए तो जो चाची है वो आंटी हो गई और जो चाचा है वो आंटा हो गए। नहीं मैंने गलत कर दिया, आंटा नहीं अंकल। UNCLE है, UN को अलग कर दो, CLE को अलग कर दो, और अकल जिनमें अकल है ही नहीं। कहां से पाश्चात्य सभ्यता में आप डूबते चले जा रहे हो? ऐसे नाम बोल रहे हो जिनका कोई फर्क नहीं है, कोई असर नहीं है, कोई उत्तर नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। कितना प्यारा लगता था जब भतीजा चिल्लाता था, आवाज लगाता था, एक काका, सुनकर के लगता था कि हाँ कोई अपना बुला रहा है। ऐसा जमाना परिवर्तित हो गया। पास में खड़े हैं बालक, बुलाता भी अंकल, अकल है ही ना है। एक बार भाव से कहिए भगवान। काका विदुर कह रहे हैं मुझे बार बार उस भगवान की याद आती है, मैं घर पर नहीं हूँ। आज भगवान ने दरवाजे पर आवाज लगा दी, काकी हरे काकी खोल दे कपाट आनम, बोले अनमोल ध्यान सब उजट गयो।
आज भगवान की मधुर वाणी सुनकर के कवि का ध्यान उतर गया, ध्यान भूल गया। तो नगन उठ धाई ब्रजराज की बानी सुनी। आज नग्न अवस्था में विद्रानी दौड़ पड़ी, मेरे भगवान आए, मेरा कन्हैया आया है, और जिसने मेरे प्यारे कपाट खोला है। भगवान ने देखा है कि विरुद्ध अवस्था में काकी खड़ी हुई है। तो फेंक्यो तीर काकी के काकी सोने पट गयो। आज भगवान ने पीताम्बर फेंक दिया, और इसमें मेरे प्यारे पीताम्बर फेंका है। आज वो पीताम्बर काकी के कवर में लिपट गया। भगवान को लिया, काकी ने लेकर के आज आंगन में पहुंच गई। चारपाई को झुकाया है, कन्हैया यहाँ बैठ जाओ, फिर से चारपाई खड़ी कर दी। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे लिए ये जगह नहीं है। अंदर कमरे में लेकर के गई, उल्टा पासा डाल दिया। भगवान उस छाती पर बैठने लगे, भगवान को खड़ा कर दिया। अरे कन्हैया, ये जगह भी तुम्हारे लिए लायक नहीं है। आज विद्रानी भगवान को लेकर के इधर उधर ढूंढ रही है, आंगन में चक्कर लगा रही है, कभी कमरे में जाती है, कभी आंगन में आती है, बार बार सारे घर में घूम रही है और मस्ती में गाती चली जा रही है। आज हरि आए विदुर जन पाहुना, आज हरि आए विदुर जन पाहुना, आज हरि आए विदुर जन पाहुना, आज हरि आए विदुर मेहमान। आज भगवान विदुर के घर में मेहमान बनकर के आए हुए हैं। आज के घर में भगवान आए हैं, और भगवान ने आते ही आवाज लगा दी, नाताने पुरुषां मुझे बहुत तेज भूख लगी है, बहुत तेज भूख सता रही है। भैया ने कहा, रे कन्हैया, तू ऐसे घर में भूख भूख चिल्ला रहा है जहाँ खुद खाने के लिए कुछ नहीं है, और तू कह रहा मुझे भूख लगी है। भगवान ने कहा, विद्रानी, कुछ भी रखा हो हमें वही ला करके दे दो। लेकिन कन्हैया, यहाँ तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बोले, नहीं नहीं, मेरे घर में कुछ नहीं है। सामने देखा तो पके केले के फल रखे हुए हैं। भगवान ने कहा, देखा कि ये फल ही ला करके हमें दे दो ना। विद्रानी ने फलों को उठाया, उठा करके वो फल आज भगवान के पास में बैठ गई। विद्रानी फल को छीलती जा रही है, केले को छीला, गूदे को लिया, लेकर के फेंक दिया, छीकर लिया, लेकर के भगवान के मोहरे में रख दिया। भगवान बार बार कह रहे, काकी जरा और खिलाओ ना। बार बार भगवान छीकर खाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान तो केवल भाव का भूखा है ना। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले भाव बिना प्रभु कैसे मिले, तो भाव सहित हरि बोल। बिना भाव के तो मेरे प्यारे बाजार में सब्जी भी नहीं मिलती है। बाजार में जाओगे तो आलू खरीदने के लिए तो दुकानदार से पूछोगे, भैया क्या भाव दिए? दुकानदार से पूछते हो क्या भाव दिए? बिना भाव के तो बाजार में कोई वस्तु नहीं मिलती है। तो फिर बिना भाव के भगवान कैसे मिलेगा? जब भाव होगा मन में, तो भगवान को भी तुम्हारे घर जबरदस्ती आना ही पड़ेगा ना। मेरे प्यारे, एक बात पूछो आपसे, जब आप मंदिर में बैठ करके भगवान की स्तुति करते हो, प्रार्थना करते हो, तो मेरा भगवान सुनता है कि नहीं? सुनता है।
आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस से कह रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक बात तुम्हें पता है कि भगवान जब हम मंदिर में बैठ करके स्तुति प्रार्थना करते हैं तो वो भगवान मेरी स्तुति सुनता है, मेरी प्रार्थना सुनता है। तो आज शीतला माता मंदिर प्रांगण से एक बात नोट करके ले जाना, यदि मंदिर में बैठा हुआ भगवान तुम्हारी स्तुति और प्रार्थना सुनता है तो जब आप घर के कमरे में एकांत में बैठ करके किसी की बुराई करते हो तभी वो भगवान सुनता है ना। ये तो तुमने विचार ही नहीं किया। कोई देखे या ना देखे प्रभु बस देखता हो, कर बुरा होगा। ये जीवन 4 दिन का है, इसके बाद क्या होगा कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए आज मौका मिला है तो समझ जाओ ना, सुख और संपत्ति का योग मिला, फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके आचार विचार बदल ना सके, फिर मत कहना कुछ कर ना सके, फिर मत कहना कुछ कर ना सके। जब यमदूत मारे तो फिर ये मत कहना हम कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि आज मौका मिला है तब आप करना नहीं चाहते हो, और जब यमदूत मारेंगे फिर कहो कि हम कर नहीं पाए हैं। आज मैत्रेय जी का और विदुर जी का मिलन हुआ। विदुर जी सुना रहे हैं, बोले कन्हैया मेरे घर आए हैं। आज विद्रानी भगवान को केले की छीकल खिला रही है, और केले की छीकल खिलाते खिलाते विदुर काका का आगमन हो गया, और जिस समय काका विदुर ने देखा भगवान को आज ये छीकल खिला रही है, काका विदुर ने कहा विद्रानी तू पागल हो गई है, भगवान तेरे घर आए हैं और तू इसे छीकल खिला रही है। हाथ पकड़ लिया विद्रानी का, झोले से तेरे निकाल करके भगवान के मोहल्ले में रखना चाहा। भगवान ने कहा काका मुझे भूख नहीं है। विदुर ने कहा अभी तो तुम भूख भूख चिल्ला रहे थे और आप कह रहे हो मुझे भूख नहीं है। भगवान ने कहा काका विदुर तुमने अच्छा नहीं किया। तब रूखे बदन बोले श्याम, भूखे को आज फिर भूखो रख दीनो है। एक काका विदुर आज तो भरपेट भोजन कर
करने का मन था, लेकिन तुमने हमें भरपेट भोजन नहीं करने दिया। एक बार भगवान राम जिसमें मिथिला में गए हुए थे, उस समय सुनैना ने राम जी से पूछा, राघव ये बताओ तुम्हें हमारे हाथ का भोजन अच्छा लगता है या मैया कौशला के हाथ का भोजन अच्छा लगता है? राम जी ने विचार किया, अगर मैं इस माँ की कहूंगा तो उस मैया का अपमान हो जाएगा, अगर मैं उस माँ की कहूंगा तो इस मैया को बुरा लग जाएगा। राम जी ने कहा, माँ मैं सच बतला रहा हूँ, साचे कहो मेरी मातम या जीवन में दो ही बेरम, एक छाय अनुसार मेरो पेट भर पायो है। सुनैना को लगा ये कहेगा एक बार तोने खिलाया है और एक बार कौशला ने खिलाया है, लेकिन धन्य है मेरे राम जी, न तो कौशला का नाम लिया और न ही भैया सुनैना का नाम लिया। साची कहो मेरी मातम या जीवन मैं दो ही बेरम, एक छाय अनुसार मेरो पेट भर पायो है। कब भरा है? एक भरो भीलनी के जो थे बेर खाए जब, दूधो दुर्घर भोग छिलकन को लगायो है। एक बार भीलनी की बेर खाई तो मेरा पेट भर गया और एक बार भिलवानी की छिलकी खाई तो मेरा पेट भर गया। धन्य है मेरे राम जी, न तो इस माँ का नाम लिया न उस माँ का नाम लिया, क्योंकि भगवान जब भी श्रेय देते हैं तो सदैव भक्तों को श्रेय देते हैं और भगवान किसी को श्रेय देते नहीं है। न जाने कौन से गुण पर दया के दरी भी जाते हैं,